1 जनवरी नए साल पर जिस घर में खाई जाती हैं या दो चीज, साल भर बरसता है धन, माता लक्ष्मी होती हैं साक्षात विराजमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वास्तु टिप्स 33 में। आज का विषय है नए साल पर ऐसी चीज खाने और भगवान गणेश जी को अर्पित करने का महत्व, जिससे वर्ष भर घर में सुख समृद्धि और धन बना रहे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज नए साल पर खानी चाहिए और किन चीज़ों का भगवान गणेश जी को भोग लगाना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और साल भर धन धान्य की कोई कमी ना हो। साथ ही किन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि जीवन में कोई भी बाधा ना आए। दोस्तों, नया साल हमारे जीवन में नई उम्मीदें, नई खुशियां और नई संभावनाएं लेकर आता है। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके लिए शुभ और मंगलमय हो। लोग पुराने साल की गलतियों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसी वजह से नए साल का हर किसी को बेसब्री से इंतजार होता है। कुछ लोग इस दिन अपने घरों में पूजा पाठ का आयोजन करते हैं ताकि पूरे साल उनके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। कुछ लोग अपने जीवन में नई योजनाएं बनाते हैं और पुराने अधूरे कामों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। इस बार नया साल बुधवार से शुरू हो रहा है। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भगवान गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, कि पूजा से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और हर काम में सफलता मिलती है। इसीलिए नए साल का शुभ आरंभ बुधवार को होना इसे और भी खास बनाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि नए साल पर कुछ विशेष चीज़ों का सेवन किया जाए और भगवान गणेश जी को भोग लगाया जाए तो पूरे साल शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनका सेवन नए साल पर करना शुभ माना गया है और जिनका भोग लगाने से भगवान गणेश जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 1, कच्चे केले की सब्जी। कच्चा केला भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। यह सब्जी सात्विकता और पौष्टिकता से भरपूर होती है। इसे हल्के मसाले के साथ पकाकर प्रसाद स्वरूप भगवान को अर्पित किया जाता है। लेकिन यह सब्जी खाने से केवल स्वास्थ्य लाभ ही नहीं होता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। यह सब्जी जीवन में सुख समृद्धि और सुविधा लेकर आती है। भगवान गणेश जी को कच्चे केले की सब्जी अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। यह भोजन स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। इस साल पर कच्चे केले की सब्जी का सेवन प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। नंबर 2, कद्दू। कद्दू भी भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। इसे सात्विकता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कद्दू को हल्के मसाले और शुद्ध घी के साथ पकाकर भगवान गणेश जी को अर्पित करना शुभ माना जाता है। नए साल पर कद्दू का सेवन करने से जीवन में शुभता और सकारात्मक का संचार होता है। यह सब्जी न केवल पाचन के लिए आसान होती है, बल्कि शरीर को पोषण भी देती है। कद्दू के सेवन से मानसिक संतुलन बना रहता है और यह परिवार के सभी सदस्यों के लिए फायदेमंद होती है। नंबर 3, शकरकंद। शकरकंद मिठास और सकारात्मक का प्रतीक है। भगवान गणेश जी को यह बहुत प्रिय है। इसे भोग स्वरूप अर्पित करने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। नए साल पर शकरकंद का सेवन करना जीवन में मिठास और सुख शांति लाने के लिए आदर्श मानी जाती है। यह भोजन ऊर्जा का भी अच्छा स्रोत है
और इसे खाने से पूरे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, दुर्वा घास। दुर्वा का भगवान गणेश जी की पूजा में विशेष महत्व है। इसे अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दुर्वा घास भगवान गणेश जी को अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। दुर्वा घास को 3 या 5 गांठ के रूप में अर्पित करना शुभ होता है। यह भगवान को ठंडक प्रदान करती है और उनके आशीर्वाद को बढ़ाती है। नए साल पर दुर्वा घास अर्पित करने से वर्ष भर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 5, श्रीखंड और मालपुआ। दोस्तों, भगवान गणेश जी को केसरिया, श्रीखंड और मालपुआ अत्यंत प्रिय है। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने हाथों से दही और चीनी से बना श्रीखंड तैयार करता है और इसे गणेश जी को अर्पित करता है, उनके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। जीवन में आने वाली हर समस्या समाप्त हो जाती है। मालपुआ का भी गणेश जी के भोग में खास स्थान है। नए साल के शुभ अवसर पर बप्पा को मालपुआ चढ़ाने से जीवन में आने वाली कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। भगवान की कृपा से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है और उसके जीवन में शुभ परिणाम आते हैं। नंबर 6, पान और सुपारी। पान और सुपारी भगवान गणेश जी की पूजा का अनिवार्य हिस्सा माने जाते हैं। पान का पत्ता पवित्रता और मंगल का प्रतीक है, जबकि सुपारी दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है। नए साल पर पूजा के दौरान पान के पत्ते पर सुपारी रखकर भगवान गणेश जी को अर्पित करने से जीवन में शुभता आती है। श्रद्धा और विधिपूर्वक ऐसा करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इससे पूरे वर्ष घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भले ही यह भोग सरल हो, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व गहरा होता है। नंबर 7, नारियल। नारियल को समर्पित और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। पूजा के दौरान इसे भगवान गणेश जी को अर्पित करने से जीवन में शुभता आती है। जब हम नारियल को फोड़कर भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं तो यह हमारे अहंकार और बाधाओं को भगवान के चरणों में समर्पित करने का प्रतीक होता है। विशेष रूप से नए साल पर नारियल का भोग चढ़ाने से पूरे वर्ष के लिए शुभता और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह न केवल पूजा का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि सकारात्मक और समृद्धि लाने का माध्यम भी है। नंबर 8, मिठाई। मिठाई पूजा पाठ, शुभ कार्य और खुशियों का प्रतीक होती है। नए साल पर भगवान गणेश जी को मिठाई अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। खासकर जलेबी, बर्फी और खीर जैसी मिठाइयाँ उन्हें बहुत प्रिय हैं। मिठाई जीवन में मिठास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। मान्यता है कि भगवान को मिठाई चढ़ाने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। पूजा के बाद इस मिठाई को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से आंतरिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। नंबर 9, भगवान गणेश जी के सबसे प्रिय भोग की बात करें तो मोदक का नाम सबसे पहले आता है। इसे चावल के आटे या मैदे से बनाया जाता है, जिसमें नारियल और गुड़ का भरवा होता है। मोदक को भाप में पकाकर या पारंपरिक रूप से घी में तलकर तैयार किया जाता है। नए साल पर 21 मोदक अर्पित करने से भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके फलस्वरूप जीवन के हर कार्य में सफलता मिलती है। नंबर 10, दूध और गुड़। सर्दियों में गुड़ का उपयोग और भी लाभदायक होता है। नए साल पर दूध और गुड़ मिलाकर भगवान गणेश जी को अर्पित करने से जीवन में मधुरता और समृद्धि का आगमन होता है। यह भोग सरल तो है, लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि नए साल पर कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। यह न केवल आपके जीवन में बाधाएं ला सकती हैं, बल्कि भगवान गणेश जी और अन्य देवी देवताओं की
नाराजगी का कारण भी बन सकती है। यदि हम इन अशुभ चीज़ों का सेवन करते हैं तो यह नकारात्मक परिणाम दे सकती है और हमारे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए नए साल की शुरुआत शुभ और सकारात्मक चीज़ों से करनी चाहिए। अब जानते हैं कि नए साल पर किन चीज़ों का सेवन वर्जित माना गया है। नंबर 1, मूली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मूली को अशुद्ध माना जाता है और यह पूजा के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसका सेवन मानसिक और आध्यात्मिक अशांति का कारण बन सकता है। नंबर 2, मसूर दाल। मसूर दाल को तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है। ग्रहण करने से पूजा का सकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है। यह जीवन में दुर्भाग्य और समस्याओं का कारण बन सकती है। नंबर 3, बैंगन। बैंगन तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी मानी जाती है जो शरीर और मन की शुद्धता को भंग करती है। इसमें सूक्ष्म कीड़े होने की संभावना रहती है जिससे यह अशुद्ध माना जाता है। नंबर 4, कड़वी या तामसिक सब्जियां। करेला या अत्यधिक मसालेदार सब्जियों का सेवन भी भगवान गणेश जी को अर्पित करना वर्जित है। यह सब्जी आप मानसिक शांति और पूजा में बाधा उत्पन्न करती है। नंबर 5, प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनका सेवन मन और आत्मा में अशुद्धता लाता है। नए साल पर इनके सेवन से बचना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वह खास बातें जो नए साल पर भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए ध्यान रखनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल वास्तु टिप्स 33 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे।